बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 लीनियर अलजेब्रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स डिस्कस की थी मैट्रिक्स। आज हम सम स्पेशल टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको हम कब इन्वर्टिबल कहेंगे? जब और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटर्मिनेंट में मैं आपको आगे चल के दूंगा जब हम डिटर्मिनेंट का इसमें डिस्कस करेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, तब मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या है आपके पास? ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट्स मीन ए और बी आपके पास कोई से दो मैट्रिक्स है, उन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए बी को मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जवाब में क्या आता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था कि क्या होता है। आई से होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई आपने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, उन दोनों को आपने करवाया मल्टीप्लाई, या आप ले ले बी और ए, इनको मल्टीप्लाई करवा दें। आपका जवाब क्या आना चाहिए? इन दोनों सूरतों में आप मल्टीप्लाई करवाए, आपका जवाब क्या है? आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। तो वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर होता है, एक होता है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर होता है जिसमें डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का अगर आपके पास 0 आ जाए ना, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 नहीं आता तो वो आपके पास क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का इनवर्स आगे जाके आपके क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का जवाब आपके पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नेम्ड एज ट्रायंगुलर वेदर इट इज अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक अपर और दूसरा कौन सा? लोअर। अपर कौन सा होता है? मैंने नीचे दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है। ये वाली जो एग्जाम्पल है, हमारे पास ये जो एलिमेंट है ना, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के बिलो वाले एलिमेंट, यानी कि डायगोनल, बिलो द डायगोनल, ये 0 0, ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के अगर आपके पास ऊपर वाले हिस्से में 0 0 आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर क्या होता है। जो बिलो दी डायगोनल होंगे वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर, और जो डायगोनल के ऊपर वाला होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक और टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये मैंने आपको बताया था एक जनरल मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर का। एन क्रॉस एन से मीन ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर में ही होना चाहिए, ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स दोबारा आपको उसी फॉर्म में मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं इधर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, रोज को आप कॉलम में कर दें तो दोबारा देखें वो मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, दोबारा मेरे पास क्या आ गया? वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक सेम एज इट इज है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें भी आपने जस्ट ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने उस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन लेना है, वो दोबारा एक इक्वल आ जाएगा। अब ये थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इनकी पहचान क्या है? आपको कैसे पता चलेगा ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? हमारे पास एग्जाम्पल है एक, मैंने एग्जाम्पल लिखी है। ये हमारे पास 4x4 का है मैट्रिक्स। 4x4 मीन 4 ही इसमें रोज है और 4 क्या है? कॉलम है। अब देखिए ये मेरे पास है डायगोनल एलिमेंट। ये आपके पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाली एंट्रीज चेक करें। ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, ये भी डायगोनल एलिमेंट है।
अब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर देखें -2, 6 और -1, और साइड पे देखने लेफ्ट साइड पे सेम एलिमेंट आपको मिलेंगे, -2, 6, -1। अब ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर क्या है 5, 2, इसकी साइड पे क्या है 5 और 2 सेम एलिमेंट, 0 के ऊपर क्या है 3, इधर क्या है 3। ये होता है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास आता है या कोई एमसीक्यूज में आ जाए तो डायगोनल एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे और ऊपर वाले एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास एक और, हम इसकी जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हार्मिशियन। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। इफ एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके को लाना चाहिए, ए के। वो कहता है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, इस मैट्रिक्स में किस किस्म की एंट्रीज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स यानी कि अयोटा वाली एंट्रीज, ना कि रियल नंबर वाली एंट्रीज। तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ले ट्रांसपोज और वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाता है आपके पास, हार्मिशियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का मैंने मैट्रिक्स लेना है। ये है जी 1, 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा और आपके पास आ गया 2। अब स्टूडेंट हम पहले इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अयोटा वाला, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। अगर ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस का, ये प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस का। और रियल नंबर के साइन आपके पास इसमें चेंज नहीं होते। अब कॉन्जुगेट के बाद आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि आपके पास जो रोज हैं उसको किस में आपने चेंज कर देना है, कॉलम में। ये आपके पास रो है, ये आपके पास आ गया कॉलम। तो स्टूडेंट ये देखिए ए मैट्रिक्स और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स दोनों आगे सेम। डेफिनेशन हमें यही कहती है, अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लें वो दोबारा एक इक्वल आ जाए, ये क्या कहलाता है आपके पास, हार्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है स्क्यू हार्मिशियन, ये भी सेम एज इट इज है। आप इसी डेफिनेशन को इसमें चेंज थोड़ा कर दें, जस्ट इधर माइनस आ जाएगा, बाकी सारी डेफिनेशन इसी तरह है। और इधर आप लिख दें स्क्यू हार्मिशियन। अब वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर की हो। जस्ट अब आपने क्या करना है, इसमें कॉन्जुगेट लेना है एक मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज लेना है। वो लेने के बाद उसके बाद आपके पास ए मैट्रिक्स आएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स का जवाब आ जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जांपल हम इसकी एक करते हैं। एग्जांपल है मेरे पास ए इज इक्वल टू ये स्टूडेंट मेरे पास एक एग्जांपल है। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है इसका। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंट्रीज है यानी कि अयोटा वाले साइन क्या हो जाते हैं, हमारे पास चेंज हो जाते हैं। माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जस्ट अयोटा वाला साइन चेंज करना, आपने रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना। +3 अयोटा और 0। उसके बाद आप इसका ले लें ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज ले लिया आपने, तो जो आपकी रोज होंगी वो किस में आ जाएगा, कॉलम में। अब देखें इसका और इस मैट्रिक्स में कितना डिफरेंस है। अगर मैं इधर से माइनस कॉमन लेता हूं, इधर से भी मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिया ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स से आपने माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जीरो के साथ प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, प्लस का, ये क्या हो गया, माइनस का, ये क्या हो गया, माइनस का, और ये भी क्या हो गया, माइनस का। अब देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स बना है वो दोबारा कौन सा मैट्रिक्स आया है, ए मैट्रिक्स। यही हमें डेफिनेशन कहती है कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा माइनस कॉमन लेने के बाद वो क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। ये हमारे टाइप्स थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर मेरा समझ आया होगा। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।